बस कंडक्टर की मॉब लिंचिंग में हुई हत्या के 7 दिन बाद भी औरंगाबाद के मदनपुर के सड़हल गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक मंजय सिंह के परिजन न केवल गमजदा हैं बल्कि खौफजदा भी हैं। मृतक की पत्नी का हाल सबसे बुरा है। दिन में कई बार वह रोते रोते बेहोश हो जा रही है। मृतक के बेटे नीतीश और बेटी डॉली भी गमजदा है। दोनों ही अपने पिता के हत्यारों को फांसी की मांग कर रहे हैं। उन्हें रंज इस बात का है कि मामले में पुलिस का रवैया उदासीन है। पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों को ही अब तक गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर छुट्टा घूम रहा है। इतना ही नहीं, घटना के बाद पुलिस परिजनों का हाल जानने गांव भी नहीं आई। परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन न्याय अभी कोसों दूर लग रहा है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस राजनीतिक दबाव में है। इसी वजह से मामले में पुलिस अपेक्षित कार्रवाई नहीं कर रही है। जो बचल है उनको अरेस्ट किया जाए और मेरे तरफ से यही है, जो मंजय कुमार सिंह जो मेरा बड़ा भाई था, घर को चलाने वाला वही था और उसको मेरे तरफ से फांसी की सजा होना चाहिए। तो और मैं क्या बोल सकता हूँ जान। प्रशासन पर भरोसा है? हाँ, प्रशासन तो अधिक कह ही रहे कि करेंगे अरेस्ट, देखिए क्या होता है। 7 दिन तक अभी तक जो भी मुजरिम थे मुजरिम तो पकड़ा ही नहीं है। पहली बात तो ये, दूसरी बात तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सेंड करी जाती है। पोस्टमार्टम में हमारे पापा को बोलता है पॉइजन खा लिया है। हमारे पापा मुझे पढ़ा कभी तक इतना बड़ा किया है, लेकिन पॉइजन तो खा नहीं सकते हुआ। उनको बोला कि पॉइजन खा लेते हैं। अभी तक हमारे पुलिस 4 को मारे, 4 को जो मर्डर किया, 4 में 2 को पकड़ी, 2 को अभी तक पकड़ी नहीं है पुलिस। न पुलिस के कोई यहाँ पे हमारे घर पे आते हैं। 7 दिन से तो हमारे पास मीडिया वाला आ ही रहे हैं, लेकिन कुछ अभी तक कुछ नहीं हुआ। बस 2 पकड़ा है, जो मारा है मेन वो घूम रहे हैं, खुला घूम रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है उसको। उसके बाद भी हमारे बस पूछना आता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन कुछ पकड़ाए तो जो मारा वही तक पकड़ाया नहीं है। उल्टा से हमारे गांव वाले तो कुछ किए नहीं है, फिर भी हमारे गांव वाले पे बोलते हैं कि गांव वाले मारे हैं जाकर वहाँ पे। उस पर 40 आदमी पे केस किए हैं गांव वाले पे। गांव वाले तो वहाँ गए हैं, कुछ नहीं वहाँ कुछ किए हैं अभी तक, कोई तोड़फोड़ कुछ नहीं। फिर गाँव वाले हमारे गाँव वाले पे केस करते हैं, वो ये गाँव वाले तोड़फोड़ करते हैं। क्या लग रहा है पुलिस दबाव में है? पुलिस उनके दबाव में ही है, तभी तो पुलिस अभी तक कुछ काम नहीं कर रही है। अभी तक बस 2 ही पकड़ा है, 2 घूम रहे हैं खुला। पुलिस पूछना है तब तो हमारे पास पुलिस पूछने नहीं आता है कि हम तो उनके बेटे हैं, फिर हमसे अभी तक पूछने तक नहीं आए हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। अभी तक जो हमारे यहाँ का सांसद, वो सांसद हमसे मिलने तक नहीं आए हैं। कोई सांसद है बस। हाँ, एक भैया ये अंकल जी आए हुए हैं और एक सुशील अंकल यहाँ पे आए हुए थे, वो हमें से डेली आ रहे हो, वो आके हमसे पूछते हैं। बस जो हमारे सांसद जो जीते हुए हैं वो अभी तक हमसे मिलने तक नहीं आए हैं। प्रशासन से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? प्रशासन से ही उम्मीद है कि जल्दी से पकड़े, जो भी अपराधी को फांसी की सज़ा हो, जितना जल्दी हो सके पकड़ा जाए वो। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। प्रशासन के द्वारा जो है लापरवाही बरती जा रही है और हमारे स्थानीय विधायक और सांसद जो हैं, औरंगाबाद ज़िले में अभी 6 विधायक हैं, 6 महागठबंधन से हैं। हमारे सांसद जो हैं आदरणीय, वो भी महागठबंधन से हैं। और जो घटना घटी है, इस घटना को दबाने का अथक प्रयास कर रहे हैं कि घटना का जो है सच्चाई जो है बाहर नहीं आए, इसको दबाया जाए। निर्ममता से क्रूर हत्या कर दी गई है, मार करके पीट करके क्रूर हत्या कर दी गई है। और आज भी प्रशासन और हमारे नेता लोग जो हैं, जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिनको हम लोगों ने वोट दे करके जिताया है, वो लोग सच्चाई बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। चूँकि हम लोग स्वर्ण जाति से आते हैं, हम लोग राजपूत में जन्म लिए हैं, इसलिए ये लोग जो है सो हम लोगों को आवाज़ को जो है सो बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। गांव वालों का आरोप है कि औरंगाबाद के राजद सांसद अभय कुशवाहा अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि हत्यारे उनकी पार्टी के समीकरण वाली जाति के हैं। इस कारण वे अपना राजनीतिक समीकरण बनाए रखने के लिए अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। इसी बीच परिजनों से मिलकर मातम पुरसी करने भाजपा के प्रवीण कुमार सिंह ने सांसद अभय कुशवाहा पर बड़ा आरोप लगाया। कहा कि जंगल राज की पार्टी वाले सांसद मदनपुर के इलाके में हिंसा प्रतिहिंसा का दौर लाने की कवायद कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि शांत हो चले मदनपुर के इलाके में फिर से नक्सली हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे। वे श्रमणों का नरसंहार और बघौरा जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय सांसद होने के नाते अभय कुशवाहा को सड़हल गांव आकर मृतक के परिवार के आंसू पोंछने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा। क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद निहालुद्दीन घटना के 7 दिन बाद भी गांव नहीं आए। इससे सांसद और विधायक के मामले के प्रति रवैये को समझा जा सकता है। कहा कि मामले में सांसद अपराधियों को बचाने में लगे हैं। सांसद ने घटना के दिन ही दबाव बनाकर मॉब लिंचिंग की घटना को अलग रंग देने की कोशिश की। कहा कि पुलिस प्रशासन ने मामले में यदि सांसद के दबाव में काम करना बंद नहीं किया तो वे इसकी शिकायत राज्य के आला अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक करेंगे। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर उतरेंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि सही बात है कि लगता है कि लोग जान करके करवाया है हत्या।
आज तक अरेस्टिंग नहीं हुआ है। 7 दिन हो गया है। सांसद तो दूर, सांसद तो लगता है कि केवल टेकारी के सांसद हो गए हैं, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ का कोई विधायक तक नहीं आया है, गठबंधन का कोई विधायक तक नहीं आया इन लोगों के पास। अगर नहीं कार्रवाई किया गया तो तंबू बम्बू लेकर के कलेक्ट्रेट में हम लोग जा करके और धरना देंगे 10,000 लोग, वहीं जाकर के हम लोग पड़े रहेंगे। ये मजाक बना करके रखा है इन लोगों ने। जब पुलिस और कार्रवाई में सुस्ती है, एकदम सुस्ती है। लगता है कि मदनपुर को फिर से लोग सुलगाना चाह रहा है। ये कुछ प्रयोग कर रहा है इन लोग, ये संजोग नहीं है, प्रयोग कर रहा है कुछ। जानी चाहिए आपके माध्यम से मुख्यमंत्री तक आवाज जानी चाहिए। हद हो गया बर्दाश्त करने का, अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। तुरंत अरेस्टिंग नहीं होती है तो सब लोग हम लोग फिर से धरने पर जाएंगे, ये हमारा राइट है। उल्टा 40 लोगों पर FIR करता है। सबको मालूम है मंजय सिंह की हत्या हुई है और 40 लोग यहाँ के मुजरिम होते हैं और 4 लोगों में अभी तक मेन एक्यूज को अरेस्ट नहीं किया है इन लोगों ने। मजाक बना करके रखा है प्रशासन ने। प्रशासन का कहना है कि 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। 2 लोगों में मेन एक्यूज नहीं अरेस्ट हुआ है अभी तक। इस टेक्नोलॉजी के जमाने में अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। इतना टेक्नोलॉजी है अभी हमारे पास अरेस्ट करने का। सर्विलांस नंबर लगा सकता है, CDR निकाल करके उसका चेक कर सकता है। किसी से तो बात कर रहा होगा वो मोबाइल से। मामले में पुलिस कप्तान घटनास्थल पर आए थे, आज तक नहीं आए हैं, आज तक नहीं आए हैं। उसका इंतजार किया जा रहा है, आज तक नहीं आए, उनको आना चाहिए। प्रवीण सिंह जी, सरकार तो आपकी है, NDA की सरकार है, उसके बावजूद इतनी लापरवाही क्यों हो रही है न्याय मिलने में? वही हम लोग उन पर दबाव, जरूर किसी दबाव में हो, वो स्थानीय दबाव में है। वो स्थानीय, एकदम स्थानीय दबाव के कारण उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है। ओबरा में हुआ है, उसका भी अरेस्टिंग नहीं हुआ है। बारून में हत्या हो गया है, उसका भी अरेस्टिंग नहीं हुआ है। ये संयोग नहीं बोला जा सकता है। ये अब हम लोगों को प्रयोग दिख रहा है, ये हम लोगों को आपस में लड़वाने का मनसा है। ये साजिश रची जा रही है वोट बैंक के लिए। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग को 4 आदमी चाहिए, 4 को अरेस्टिंग चाहिए तो 4 का अरेस्टिंग चाहिए। जन आंदोलन करेंगे, अब बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। अरेस्टिंग तो करना ही पड़ेगा। और उल्टा 40 लोगों का नाम देकर के प्रेशर बना रहे हैं, डरवाने का धमकी दे रहे हैं, डरवा रहे हैं लोगों को। उल्टा सबको बताया जाएगा, पूरे बिहार में बताया जाएगा घूम घूम कर। दिल्ली की सरकार तक को बताई जाएगी ये हो रहा है यहाँ पर। उल्टा 40 लोगों पर FIR करता है। अरे कितने सहनशील थे लोग, किसी का कुछ भी नहीं किया, सिंगल कैजुअलिटी नहीं हुई। कोई तराजू लेकर के मारपीट नहीं होता है, कुछ भी हो सकता था उस दिन। वो 50 ग्राम मारा तो 50 ग्राम में भी मारा, 100 ग्राम मारा तो 100 ग्राम में भी मारा, ऐसा नहीं होता था। सैकड़ों लोग थे, चाहते तो आग लगा देते वहां, लेकिन सबों ने शांतिपूर्वक धैर्य रखा और धैर्य आज भी रखे हैं और आगे भी रखेंगे धैर्य। लेकिन परीक्षा न ले, धैर्य टूट सकता है और टूटने के बाद फिर अच्छी 40 ना 4,000 पर केस करना, 40,000 पर केस करना फिर। अरे भैया क्या चरित्र है, क्या चाह रहे हो उसको बताओ। 6 दिन से एक आरोपी नहीं पकड़ाया है और आप स्थानीय सांसद RJD के हैं और वो चुकड़ा संक्रांति क्या क्या अपने समाज में जाते हैं, स्वर्ण के यहाँ नहीं जाते हैं। खैर उसकी दिक्कत नहीं कि स्वर्ण लड़ाई लड़े, स्वर्ण को तो बांध के रखा है, छोड़ दे हम लोग लड़ ले। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। शांति को अशांति में फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम लोग शांत नहीं रहेंगे। राजपूत समाज का ही टारगेट क्यों किया जाता है, और राजपूत समाज जब बौखलाएगा तो फिर इसका परिणाम बहुत गलत होगा। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर, भारतवर्ष, औरंगाबाद।